Hi everyone, today I am going to teach you about general psychology. Let's start with the introduction that what is psychology. So let's start. What is psychology? Psychology is the study of how we think, feel and behave. साइकोलॉजी वो पढ़ाई है जो हमें बताता है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, है ना। वाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, पीपल क्यों इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी में? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमें बताता है, समझाता है, क्या सिखाता है वो हमें। वाई वी फील हैप्पी, हम क्यों खुश होते हैं, क्यों फील करते हैं हैप्पी, और क्यों दुखी होते हैं। इस वजह से सब साइकोलॉजी लेना चाहते हैं। हाउ वी मेक डिसीजंस, हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं ये भी साइकोलॉजी में बताया जाता है। हाउ वी बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस, हाउ वी बिहेव इन सर्टेन वेज, हम लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, अच्छे में कैसे बिहेव करते हैं और बुरे में बिहेव कैसे करते हैं, ये भी साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ योर फ्रेंड इज ऑलवेज एंग्री, अगर तुम्हारा दोस्त हर वक्त गुस्से में रहता है, साइकोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी क्या करता है, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, हम लोग को समझाता है वाई ऐसा क्यों होता है। मे बी दे आर स्ट्रेस, हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, वो चिंता में हो, और हैव मेनी प्रॉब्लम्स एट होम, और उसके घर में बहुत फिक्र हो, कोई प्रॉब्लम्स हो उसके घर में, हो सकता है उसको घर में कोई उसको अटेंशन नहीं देता होगा, हो सकता है, या फिर उसका कोई इग्नोर करता होगा, या फिर उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा, इस वजह से उसको हर वक्त अटेंशन में एंग्री रहता होगा, वो गुस्सा में रहता होगा। ये रीज़न हो सकता है उसका हर वक्त गुस्सा रहने का, है ना। कुछ कॉमन रॉन्ग बिलीव्स होता है, मिसकॉन्सेप्शंस होता है, जो हम लोग साइकोलॉजी में एज्यूम कर लेते हैं कि साइकोलॉजी में ये सब चीज़ हो सकता है, जो नहीं होता है। सम पीपल थिंक साइकोलॉजिस्ट कैन ओनली रीड मैड पीपल, ज़्यादातर लोगों को लगता है ऐसा कि साइकोलॉजिस्ट लोग पागल लोग को ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सही बात नहीं है। पागल लोग का दिमाग का इलाज करने को ही साइकोलॉजिस्ट का पढ़ाई नहीं बोला जाता है, साइकोलॉजी का पढ़ाई कुछ और होता है। पीपल थिंक साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, ऑल्सो रॉन्ग। और बाकी किसी किसी को लगता है, सम पीपल थिंक, ज़्यादातर लोग को लगता है, क्या लगता है, साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड, साइकोलॉजी क्या करता है, माइंड रीड कर लेता है जस्ट बाय लुकिंग, चेहरा देख के समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। ये गलत बात है, ये भी सही नहीं है। पीपल कन्फ्यूज साइकोलॉजिस्ट विद एस्ट्रोलॉजर्स, पीपल कन्फ्यूज साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर से मिला देते हैं और पाम रीडर से मिला देते हैं, बल्कि ये तो नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भविष्य देखता है और हथेली देख के समझ लेता है कि साइकोलॉजिस्ट, वो तो नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट तो दिमाग का पढ़ाई होता है, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स और पाम रीडर्स का कोई लेना देना नहीं होता है, वो साइंस का पढ़ाई होता है, और मैजिक्स और प्रिडिक्शंस का तो पढ़ाई नहीं होता है, मैजिक का और जादू ये सब चीज़ का कुछ लेना देना नहीं होता है। वॉट यू विल यू लर्न इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वॉट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का असल मतलब क्या होता है। इज़ इट अ साइंस और आर्ट, क्या वो साइंस है या फिर आर्ट है, कुछ बनाने बनाने का है, या फिर साइंस है कुछ। हाउ डू आर ब्रेन्स इमोशन एंड लर्निंग अफेक्ट आर बिहेवियर, किस तरीक़े से हमारा दिमाग, इमोशंस और लर्निंग अफेक्ट कर रहा है हम लोग का बिहेवियर को। हद से ज़्यादा कोई चीज़ करने से हम लोग का बिहेवियर में बर्ताव क्यों बदल रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ यू आर नर्वस बिफोर एग्जाम्स, अगर हम लोग नर्वस होते हैं एग्जाम से पहले, साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स वाई दैट हैपन्स एंड हाउ टू कंट्रोल इट, साइकोलॉजी हम लोग को मदद करता है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। साइकोलॉजी इट्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, साइकोलॉजी में ओरिजिन का मतलब और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ओरिजिन जब हम लोग कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको ओरिजिन बोलते हैं, इवोल्यूशन जो चलता आ रहा है, कंटिन्यूएशन को इवोल्यूशन बोलते हैं, और ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक एक कंट्री का नाम है, जगह का नाम है। वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स में अगर ये साइकोलॉजी को तोड़ दे, साइकोलॉजी को अगर तोड़ दे तो साइकी और लॉजोस मिलता है। साइकी का मतलब सोल होता है, जिसका मतलब होता है, सोल का मतलब आत्मा। लॉजोस, सोल का मतलब होता है डीपर थॉट्स, गहरा सोच को हम लोग सोल बोलते हैं, ये ब्रेथ बोलते हैं। लॉजोस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, नॉलेज जो हम लोग को पढ़ाई के बाद मिलता है, नॉलेज दिमाग मिलता है, उसको नॉलेज मिलता है, जो हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलता है उसको नॉलेज बोलते हैं। सो साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द सोल और माइंड, साइकोलॉजी किस चीज़ का पढ़ाई होता है, सोल का, आत्मा का या फिर दिमाग का पढ़ाई को साइकोलॉजी बोलते हैं। पागल लोग का पढ़ाई को साइकोलॉजी नहीं बोलते, पागल का पढ़ाई को साइकोलॉजी नहीं बोलते। साइकोलॉजी स्टार्टेड बिगिनिंग फ्रॉम अ रियल साइंस अराउंड 1817, साइकोलॉजी स्टार्टेड बिकमिंग अ रियल साइंस, साइकोलॉजी क्या रियल साइंस कब बनने लगा, अराउंड 1870, जब 1870 स्टार्ट हुआ तब साइकोलॉजी भी एक साइंस बनने लगा। In 1879, a German philosopher named Wilhelm Wundt started the first philosophy lab in Wilhelm, Germany. Wilhelm, जर्मनी में क्या जर्मन फिलोसफर जिसका नाम था विल्हेम वर्ल्ड, वो क्या किया, साइकोलॉजी लैब बना दिया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। दिस इज वाई ही कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। What did Wundt study? He study how our mind works by looking at थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, इमोशंस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू टच समथिंग हॉट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग टच करते हैं, योर माइंड फील्स पेन, पेन फील होता है, एंड योर बॉडी रिएक्ट करता है। फिलोसफी स्टडीज हाउ एंड वाई दिस हैपन्स, फिलोसफी हम लोग को ये भी बताता है कि ये कैसे और क्यों हुआ।
वाई वॉज 1879 इंपॉर्टेंट? 1879 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिफोर 1879 फिलोसफी साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी का एक पार्ट था साइकोलॉजी, नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। आफ्टर वर्ल्ड के आने के बाद साइकोलॉजी बिकम इट्स ओन साइंस फील्ड, वो खुद का एक सब्जेक्ट बन गया। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ओवर टाइम मेनी एक्सपर्ट्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन। वक्त के साथ आगे जाते जाते मेनी साइंटिस्ट साइकोलॉजी कम हैज़ गिवन डिफरेंट डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन हर कोई दिया एक्सपर्ट्स में, जिसमें से दे आर सम मॉर्गन एल्ट एल 1986। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, ये क्या बोला, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमन का बिहेवियर नहीं, एनिमल का भी बिहेवियर बताता है। इट ऑल्सो हेल्प अस सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग दिस नॉलेज। ये हम लोग को रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। वाई डू डॉग बार्क्स व्हेन दे आर स्केर्ड? कुत्ता क्यों भौंकता है जब वो डरता है? वाई डू स्टूडेंट्स फील्स नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम्स? स्टूडेंट क्यों नर्वस फील करता है एग्जाम टाइम? साइकोलॉजी फाइंड्स आंसर, साइकोलॉजी इस चीज़ का भी जवाब ढूंढ दिया। फर्डमैन in 1996 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो भी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस होता है फिलोसफी साइकोलॉजी उसी कहते हैं। इट मीन्स स्टडी व्हाट पीपल डू, इट मीन्स स्टडिंग व्हाट पीपल डू एंड हाउ दे थिंक और फील। वो कैसे रहता है, क्या करता है और कैसे फील करता है, ये साइकोलॉजी बताता है। एग्जाम्पल, वाई डू सम पीपल क्राई वेन दे आर सैड? पीपल क्यों रोते हैं वेन दे आर सैड वाइल अदर्स स्टे साइलेंट? बिकॉज सम पीपल क्राई बिकॉज दे आर इमोशनल पीपल, क्योंकि कुछ पीपल इमोशनल होते हैं टू रियलाइज दियर फीलिंग्स, टू रिलीज दियर फीलिंग्स, मैंने अपना इमोशन को बहा देते हैं, उसको बहुत इमोशनल होते हैं। बट सम पीपल आर क्वाइट और इंट्रोवर्टेड, उसके मतलब अलग अपोजिट में दूसरा पीपल क्या होता है, इंट्रोवर्टेड पीपल होता है, दे स्टे साइलेंट, वो चुप हो जाते हैं, वो रोते नहीं, वो अंदर रख लेते हैं। एंड हाइड देयर इमोशंस, और वी मे कॉल देम साई ऑल्सो, हम लोग उसको ये शर्मीला भी बोल सकते हैं कि वो शर्माते बहुत हैं, इसलिए वो रोते नहीं हैं, वो छुपा लेते हैं अपने अंदर। तबरीज एंड वेट 1997, ये क्या बोला, स्टडी ऑफ बिहेवियर स्टडी करने के बाद और मेंटल प्रोसेस स्टडी करने के बाद, हाउ दे आर अफेक्टेड बाय फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एनवायरमेंटल स्टेट। फिजिकल मतलब अगर बॉडी में थकावट होगा, मेंटल स्टेट में थकावट होगा और इन्वायरमेंट में कुछ होगा तो इससे कैसे दिमाग में असर आता है वो बता रहा है इसमें। दिस मीन्स आर एक्शन आर इन्फ्लुएंस बाय आवर बॉडी थॉट्स एंड सराउंडिंग्स। हम लोग का एक्शन कैसे हम लोग का बॉडी में, थॉट्स में और सराउंडिंग्स में अफेक्ट करता है, ये बोलेगा ये इसमें। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तुम थक जाते हो तो ये हम लोग का बॉडी में असर करेगा। स्ट्रेस अगर ले लिए तुम तो तुम्हारा दिमाग में असर करेगा। और अगर कोई नॉइजी जगह में, बहुत शोर वाला जगह में रहोगे तो ये इन्वायरमेंट से आया। इट कैन अफेक्ट योर फोकस, ये क्या चीज़ में बिगाड़ किया, तुम्हारा फोकस ध्यान में बिगाड़ किया और तुम्हारा बिहेवियर में बिगाड़ किया। अगर कोई माँ बाप लड़ता है या फिर फैमिली लड़ता है तो ये क्या करता है, दिमाग में असर करता है, ये फोकस बिगाड़ता है और बिहेवियर ख़राब करता है। तो इसलिए शोर शराबा जगह हम लोग का मेंटल प्रोसेस को ख़राब कर देता है। दास क्या बोला 1998 में, साइकोलॉजी इज़ अबाउट हाउ पीपल बिहेव। साइकोलॉजी हम लोग को बताता है कि इंसान कैसे बिहेव करता है, हाउ देयर माइंड्स वर्क्स, हम लोग का दिमाग कैसे काम करता है, एंड द सिचुएशन इन विच दे ऑल दिस हैपन्स, और सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, हाउ ऑल दिस हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन गेट्स एंग्री, जब भी इंसान एंग्री होता है उसका बिहेवियर एंग्री दिखाता है, बिहेवियर में एंग्री होता है इंसान, बिकॉज समवंस इंसल्टेड देम। क्या कब सिचुएशन आया, एंग्री कब हुआ, बिहेवियर से एंग्री दिखा, एंग्री कब दिखा, उसका बिहेवियर से दिखा, से इंसल्ट हुआ तब सिचुएशन आया, तब इंसल्ट दिखा। एंड दे स्टार्टेड ओवर थिंकिंग से क्या हुआ, दिमाग पे असर आया। लही 1998, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये भी वही बोला कि साइकोलॉजी साइंस है बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेस का। वाई डू स्टूडेंट फील नर्वस मेंटल प्रोसेस एंड बाइट नेल्स बिहेवियर बिफोर एग्जाम्स? स्टूडेंट्स दांत क्यों चिबाते हैं, नेल क्यों चिबाते हैं एग्जाम से पहले, नेल क्यों चिबाते हैं एग्जाम से पहले? बिकॉज nails biting is the unconscious, the brain tries to reduce stress, it is temporary feelings of relief even though it is not healthy। ये नाखून चिबाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेस को इसलिए कम करता है क्योंकि ये हम लोग के दिमाग में, हम लोग को ये इंसान को इस चीज़ में अच्छा लगता है, और जो चीज़ अच्छा लगता है वो इंसान को उस चीज़ को करने में मज़ा मिलता है और वो हम लोग के स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, जिस वजह से ब्रेन भी हम लोग को रिलैक्स फील करवाता है। बोरोन 1997, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव मतलब होता है थिंकिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल, हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स, हम लोग को चीज़ कैसे याद रहता है, मेक डिसीजंस, हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स, सपोज यू हियर और रीड समथिंग, सपोज कर लो, सोच लो कि तुम कुछ सुने और उसको कुछ रीड कर लिए कोई चीज़ को। एग्जाम्पल, फैक्ट ले लो, फ़ोन नंबर को याद कर लिए, यू सेव दैट इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन, और वही इन्फॉर्मेशन को तुम अपना दिमाग में सेव कर लिए, एंड देन यू विल रिमेंबरिंग दैट फैक्ट ड्यूरिंग अ टेस्ट, और तुम उस चीज़ को टेस्ट में
लिख दोगे। हाउ यू मेक डिसीजंस, अब ये फैक्ट को याद करें, पहले याद करें, इन्फॉर्मेशन को सेव करें, और वही वाला जब टेस्ट आया तो तुम उसको उस चीज़ में लिख दिए। हाउ यू मेक डिसीजन, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स रैशनल थिंकिंग एंड समटाइम इमोशन टू। डिसीजन कब होता है, जब हम लोग का दिमाग सोचता है, और कम टाइम इमोशन मतलब भावनाओं को भी हम लोग उस चीज़ में जोड़ते हैं, तब हम लोग डिसीजन एक ले सकते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव टू डिसाइड वेदर टू स्टडी और टू वॉच अ मूवी। तुमको डिसाइड करना है कि तुमको स्टडी करना है या मूवी देखना है। इफ़ यू स्टडी नाउ, अगर तुम आज पढ़े, यू विल स्कोर बेटर, तुम अच्छा स्कोर करोगे। दिस इज़ डिसीजन मेकिंग। इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक और गोल्स। लॉजिक बेस और गोल्स बेस पर होता है। अब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा, अपने अपने तो नहीं आ जाएगा, मतलब दिमाग तो खुद से चलने नहीं लगता है ना। हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ मेंटल प्रोसेस। 3 क्वेश्चन था इसमें, डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग था, और एक था कि हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स, हाउ डू वी मेक डिसीजंस, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हम लोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, थिंकिंग ऑफ सिचुएशन, अप्लाइंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन को बेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। योर फोन इज़ नॉट वर्किंग, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, यू ट्राई टू रीस्टार्ट करोगे। चेकिंग सेटिंग्स और कॉलिंग फॉर हेल्प, चेक करोगे सेटिंग्स को, कॉल करोगे हेल्प के लिए। यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग रीजनिंग एंड मेमोरी, कोई अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मेमोरी को ठीक करने के लिए। तो इससे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसेंस क्या बोला 2004 में, साइकोलॉजी यूज एविडेंस टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव द वे दे डू। साइकोलॉजी बोला, साइकोलॉजी यहाँ पे बोल रहा है एविडेंस चाहिए, पीपल क्यों ऐसे बिहेव करता है जैसे वो चाहता है। साइकोलॉजी ऑब्जर्व रियल पीपल एंड कलेक्ट डेटा। साइकोलॉजी क्या किया कि इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, 2 इंसान को, लाइक सीइंग हाउ चिल्ड्रेन बिहेव डिफरेंटली व्हेन पीपल प्रेजर और स्कोल्डेड। 2 बच्चा लिया और 2 बच्चा को अलग अलग ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक बच्चों को प्रेस किया गया और दूसरा को स्कोल्डेड किया गया, एक को बहुत शाबाशी दिया गया, दूसरा को बहुत मार पीटा गया। दिस मीन्स व्हेन दे आर 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस, एक ग्रुप, सपोज एक ग्रुप को लिया गया जो बहुत ज़्यादा शाबाशी दिया गया, दूसरा ग्रुप में बच्चा जो था उस ए ग्रुप में शाबाशी वाला बच्चा है और बी ग्रुप में जिसको बहुत मारा पीटा गया। ग्रुप ए गेट प्रेज एंड वे दे बिहेव वेल when they are behave well and group B get scolded when they misbehave, और जब वो मिसबिहेव किया। तो इससे क्या पता चला, जब किसी को मारा जाता है या कुछ बुरा बोला जाता है और उसको मार दिया जाता है तब वो और बुरा कर देता है, लेकिन जब गलती करने पे उसको अच्छा से समझाया जाता है, उसको अच्छा से बताया जाता है तब वो और अच्छा इम्प्रूव करता है। दिस प्रूव्स प्रेजेस इंक्रीजेज गुड बिहेवियर मोर देन स्कोल्डिंग।